Hello my dear students, how are you all? I hope you all are good. So today in this video we are going to study the chapter 12 smart charts of your 5th class maths book. So इस chapter में हम pictograph के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले. So what is pictograph? We use pictures to represent information in a pictograph and provide a scale or key to tell about the quantity represented by each symbol. पिक्टोग्राफ में हम इंफॉर्मेशन को पिक्चर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और उन पिक्चर्स की इंडिविजुअल पिक्चर की कितनी क्वांटिटी है और वो एक पिक्चर कितनी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है उसके स्केल को हम उसी में बताते हैं. सो इसको हम एक एग्जांपल से देखकर समझेंगे. फर्स्ट एग्जांपल इसमें दिया गया है. द टेबल शोज द नंबर ऑफ आइसक्रीम फ्लेवर्स सोल्ड बाय द आइसक्रीम शॉप. एक आइसक्रीम शॉप में कितने आइसक्रीम फ्लेवर्स जो थे वो सोल्ड हुए ये बताया गया है. इधर आइसक्रीम फ्लेवर लिखे हैं और इधर आइसक्रीम सोल्ड कितनी हुई वो क्वांटिटी लिखी है. जैसे कि आप देख रहे हो वनीला के आगे 3 आइसक्रीम्स बनी है, चॉकलेट के सामने 6 आइसक्रीम्स बनी है. तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी क्वांटिटी है? तो इसके लिए यहाँ पर स्केल में रिप्रेजेंट किया गया है कि 1 आइसक्रीम इज इक्वल्स टू 8 आइसक्रीम, के एक आइसक्रीम जो है वो 8 आइसक्रीम्स को रिप्रेजेंट करती है. और इसी तरह से यहाँ पर हाफ आइसक्रीम बनी है, तो अगर फुल आइसक्रीम 8 आइसक्रीम को रिप्रेजेंट करती है तो हाफ आइसक्रीम कितना रिप्रेजेंट करेगी? 4 आइसक्रीम्स को रिप्रेजेंट करेगी. सो इसी तरह से हम इनकी क्वांटिटीज को निकाल लेंगे. फर्स्ट वनीला में कितनी बनी है? 3 आइसक्रीम, तो 8 + 8 + 8 कितना हुआ? 24. चॉकलेट के लिए कितनी आइसक्रीम्स बनी है? 1 2 3 4 5 6. तो एक आइसक्रीम 8 को रिप्रेजेंट करती है और यहाँ पर कितनी बनी हुई है? 6. तो 8 6 कितने होते हैं? 48. नेक्स्ट इसमें स्ट्रॉबेरी का दिखाया गया है. स्ट्रॉबेरी के सामने 4 आइसक्रीम्स बनी है, तो 8 4 32. एंड यहाँ ब्लैक करंट के लिए आप देख रहे हो एक फुल आइसक्रीम है और एक हाफ आइसक्रीम है. तो फुल आइसक्रीम तो 8 को रिप्रेजेंट करती है और हाफ आइसक्रीम 4 को, तो 8 + 4 कितना हुआ? 12. नेक्स्ट इसमें आता है पीनट बटर. पीनट बटर के लिए 3 फुल आइसक्रीम्स बनी है और एक हाफ आइसक्रीम बनी है, तो 8 + 8 + 8 कितना हुआ? 24. और 24 में हम ये हाफ के लिए तो 4 को ऐड करेंगे, तो 24 + 4 कितना हुआ? 28. मैंगो के लिए कितनी बनी है? 2 आइसक्रीम्स फुल बनी है और एक हाफ बनी है, तो 8 + 8 = 16 एंड +4 = 20. सो इस तरीके से हमने इन आइसक्रीम्स की क्वांटिटी को निकाल लिया है कि वनीला आइसक्रीम कितनी सोल्ड हुई? 24, चॉकलेट आइसक्रीम 48, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम 32 और ब्लैक करंट आइसक्रीम 12, पीनट बटर आइसक्रीम 28, मैंगो आइसक्रीम 20. सो अब इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाउ मैनी चॉकलेट आइसक्रीम वर सोल्ड. कितनी चॉकलेट आइसक्रीम्स सोल्ड हुई? तो हम अपने चार्ट में देखेंगे कितनी सोल्ड हुई चॉकलेट आइसक्रीम. सो यहाँ पर आप देख रहे हैं 48, तो 48 चॉकलेट आइसक्रीम सोल्ड की गई. सो आंसर क्या आएगा? 48 चॉकलेट आइसक्रीम. सेकेंड क्वेश्चन है, विच आइसक्रीम सोल्ड द लीस्ट. सबसे कम कौन सी आइसक्रीम सोल्ड हुई? सबसे कम कौन सी आइसक्रीम यहाँ पर सोल्ड हुई है? ब्लैक करंट. तो कौन सी आइसक्रीम है? ब्लैक करंट. थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है, हाउ मेनी वनीला आइसक्रीम एंड मैंगो आइसक्रीम वर सोल्ड इन टोटल. वनीला आइसक्रीम और मैंगो आइसक्रीम मिलाकर कितनी सोल्ड हुई उनका टोटल बताना है. तो सबसे पहले तो यहाँ पर वनीला आइसक्रीम का टोटल निकालेंगे और यहाँ मैंगो आइसक्रीम का टोटल निकालेंगे. सो वनीला आइसक्रीम हमारी थी 24 एंड मैंगो आइसक्रीम थी हमारी 20. तो टोटल आइसक्रीम कितनी हो गई? 24 + 20 = कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 44. सो 44 आइसक्रीम्स जो हैं वनीला और मैंगो की सोल्ड हुई टोटल में. फोर्थ क्वेश्चन है, डिड मोर पीपल बाय ब्लैक करंट आइसक्रीम. क्या सबसे ज्यादा लोगों ने ब्लैक करंट आइसक्रीम खरीदी? सो जैसे हमारा पहले वाला क्वेश्चन था कि सबसे कम आइसक्रीम कौन सी सोल्ड हुई, तो उसका आंसर था ब्लैक करंट. तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है क्या सबसे ज्यादा लोगों ने ब्लैक करंट आइसक्रीम को चूज किया था, सबसे ज्यादा लोगों ने ब्लैक करंट आइसक्रीम ली थी. तो यहाँ इसका आंसर क्या आ जाएगा? नो. लास्ट क्वेश्चन है, विच आइसक्रीम सोल्ड द मोस्ट. सबसे ज्यादा आइसक्रीम कौन सी सोल्ड हुई? सबसे ज्यादा
कौन सी आइसक्रीम सोल्ड हुई यहाँ पर? चॉकलेट जो है 48 टाइम्स सोल्ड हुई। कौन सी आइसक्रीम है? चॉकलेट आइसक्रीम। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, अ क्लास टीचर रिकॉर्डेड द फॉलोइंग डाटा अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट इन अ वीक। एक क्लास टीचर ने एक हफ्ते में जितने भी बच्चे प्रेजेंट हुए पर डे उसका डाटा रिकॉर्ड किया। रिप्रेजेंट दिस डाटा इन अ पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस डाटा को हमें पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट करना है और जो क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं उनके आंसर्स देखने हैं। तो ये डाटा दिया गया है, कुछ इस तरह से दिया गया है। ऊपर डेज लिखे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे हैं कि मंडे में कितने स्टूडेंट्स आए, ट्यूसडे में कितने आए, वेडनेसडे में कितने आए, थर्सडे में कितने आए और फ्राइडे में कितने आए। अब हमें अगर इसका पिक्टोग्राफ बनाना है तो पिक्टोग्राफ जैसे कि आपको पता है यहाँ पर तो ये वैल्यूज जो है नंबर्स में लिखी हैं, बट हमें पिक्टोग्राफ में क्या करना है कि इनको पिक्चर्स या सिंबल्स में रिप्रेजेंट करना है। और उसके लिए भी हमें स्केल बताना है कि एक जो पिक्चर है वो कितने स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इस तरह से एक टेबल बना लेंगे, इधर डेज के और इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के, और एक स्केल बनाएंगे जिसमें हमने एक स्माइली बनाया है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर हमारे पास जितने भी नंबर थे वो टेंस में थे, मतलब कि 10, 20, 30, 40, 50, कोई भी ऐसा नंबर नहीं था जो हाफ की वैल्यू पे हो। तो इसीलिए हमने एक स्माइली को 10 स्टूडेंट्स के इक्वल रिप्रेजेंट किया है। अब जैसे कि मंडे में कितने स्टूडेंट्स बताए हैं 60, तो जब एक स्माइली 10 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है तो इसके लिए हमें कितने स्माइलीज बनाने पड़ेंगे कि वो 60 को रिप्रेजेंट करे। तो इसके लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 60 को 10 से आप डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6। मीन्स कितने स्माइली हो जाएंगे यहाँ पर? 6 स्माइलीज हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी तरह से ट्यूसडे में कितने स्टूडेंट्स थे? 50। तो इसके लिए कितने स्माइली होंगे? 10 20 30 40 एंड 50। तो यहाँ पर 5 स्माइलीज हो गए। वेडनेसडे में सिर्फ 10 स्टूडेंट्स थे और हमारा एक सिंबल किसने को रिप्रेजेंट करता है? 10 को, तो यहाँ पर सिंगल एक स्माइली आएगा। थर्सडे में कितने हम हैं हमारे? 40। तो 40 के लिए कैसे करेंगे? 10 20 30 एंड 40। तो यहाँ पर 4 स्माइलीज आ गए। फ्राइडे में कितने स्टूडेंट्स आए? 30 स्टूडेंट्स आए, तो 10 20 एंड 30। तो यहाँ पर 3 स्माइलीज आए। तो इस तरीके से हम अपने इस डाटा को पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स केम ऑन ट्यूसडे। कितने स्टूडेंट्स ट्यूसडे में आए थे? तो यहाँ पर ट्यूसडे में कितने स्टूडेंट्स आए हैं? 50। हाउ मेनी स्टूडेंट्स केम ऑन मंडे एंड थर्सडे इन टोटल। टोटल में मंडे और थर्सडे में कितने स्टूडेंट्स हैं? मंडे में कितने स्टूडेंट्स हैं? 60 प्लस थर्सडे में कितने स्टूडेंट हैं? 40। तो टोटल में कितने स्टूडेंट हो गए? 100 स्टूडेंट्स मिलाकर दोनों दिन आए। थर्ड है, इन विच डे हैव द लीस्ट स्टूडेंट्स। कौन से दिन सबसे कम स्टूडेंट्स थे? तो वेडनेसडे के दिन सबसे कम स्टूडेंट थे जो कि 10 थे। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट केम ऑन फ्राइडे। फ्राइडे के दिन कितने स्टूडेंट आए थे? तो आंसर है 30। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम अपने डाटा को पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको इस वीडियो की हेल्प से ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।